नमस्कार साथियों। आज का ये पर्टिकुलर सेशन एक बहुत ही बड़ा आई ओपनिंग सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर हम डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। दैट इज राइट्स, लिबर्टीज, लाइवलीहुड, हैप्पीनेस और ये सारी चीजें। आज का इस सेशन में एक देश है नॉर्थ कोरिया, वहां के लोगों का डेली लाइफ कैसा होता है, उनके ऊपर कितने एट्रोसिटीज फेस करे जाते हैं, वो कैसे जीते हैं, एक दुख दर्द दास्तान जो है उनके जीवन की, उस पर्टिकुलर चीजों के बारे में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जो वाक्याएं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल माध्यमों से हमें पता चलते हैं उनके विषय में यहां पर बात करूंगा। ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो ये बोलते हैं कि इंडिया के अंदर रहा नहीं जा सकता, इंडिया एक बहुत ही डिप्लोरेबल स्टेट में है, इंडिया एक डिक्टेटर कंट्री है, इंडिया के अंदर कोई राइट्स एंड लिबर्टी एंड ड्यूटीज नहीं है। तो ये सेशन शायद आप लोगों को भी देखनी चाहिए। एंड यहां पर आपको ये चीज समझना चाहिए कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा देश है, जिसके अंदर रहना एक खुशकिस्मती वाली बात है, क्योंकि यहां पर जितने अधिकार हमें मिलते हैं शायद ही वो कोई और देश में हमें मिलते रहेंगे। सो इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री, और ये इस पर्टिकुलर सेशन में हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो कहानी है ना साथियों नॉर्थ कोरिया की, इसकी कहानी हम शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर वाक्य से। दैट इज इन 2017 क्या होता है कि एक महिला अपने बालक के साथ वो नॉर्थ कोरिया से डिफेक्ट कर जाती है। दैट इज चाइना के अंदर वो डिफेक्ट कर जाएंगी एंड चाइनीज अथॉरिटीज यहां पर उसे पकड़ लेते हैं एंड वापस से वो नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स को उन्हें वापस दे देते हैं। एंड नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स यहां पर क्या करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं इस तरीके से कि कोई भी मरना पसंद करेगा टॉर्चर से ज्यादा। एंड फाइनली उन्हें डेथ दे दिया गया, उनके बच्चे को जेल में डाल दिया गया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाद में उनको उनके जो दूसरे रिलेटिव्स थे उनको सौंप दिया गया था। अब सवाल यह है कि जो 2.6 करोड़ लोग आबादी जो नॉर्थ कोरिया के अंदर है, जो वो कभी सपना ही देखते थे नॉर्थ कोरिया छोड़ने का, वो उस महिला ने उस सपने को पूरा किया, लेकिन अंत में उसकी सजा क्या मिली? मौत। अब सवाल ये उठता है कि क्यों असल मायने में एक महिला रात के ठंडी में जहां पर फ्रॉस्ट बाइट उनको हुआ है, वो क्यों ही नॉर्थ कोरिया छोड़ना चाहेंगी? बिकॉज ऑफ द डिप्लोरेबल स्टेट जो नॉर्थ कोरियन लोग वहां पर जी रहे हैं। इसकी एक वाक्या एक व्यक्ति जो वहां से डिफेक्ट करते हैं साउथ कोरिया के अंदर, वो बताते हैं, वो एक गाथा सुनाते हैं कि अचानक से क्या होता है कि वो व्यक्ति के जो डिफेक्टर थे, वो व्यक्ति के जो जाने माने लोग थे, उनको अचानक से क्या किया गया, मिलिट्री लोगों ने बाहर बुलाया मार्केट में एंड सबके सामने उनके ऊपर फायरिंग कर दी एंड उनके बॉडीज को वहां पर मार्केट के अंदर लटका दिया, ताकि कोई और ऐसी जरूरत ना करे जो उन लोगों ने किया। और उनकी गलती क्या थी? सिर्फ और सिर्फ कोरियन पॉप म्यूजिक के डीवीडीज अपने पास रखना एंड यूएसबी के स्टिक्स अपने पास रखना, सो एंड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज अपने पास रखना। सो सिर्फ इसके लिए उनको मिल गया डेथ पेनाल्टी। सो ये पूरी सिचुएशन थी। अब यहां पर जो भी लोग वहां पर जाते हैं कोरिया के अंदर घूमने को, वो जनरली देखते हैं बहुत अच्छा है कोरिया, बहुत अच्छा है नॉर्थ कोरिया, यहां पर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों का जीवन शैली अच्छा है, बट दैट इज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड। असल मायने में वहां पर वो चीज नहीं है। आपको ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी, इनके बड़े बड़े लीडर्स के फोटोज, बट ये सारी चीजें बस एक दिखावा है जो ये लोग वहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं। बट असल मायने में वहां पर है क्या? वहां पर है गरीबी, वहां पर है भुखमरी, वहां पर कोई भी इसेंशियल गुड्स उनको मिलते नहीं है, वहां पर है ब्लैक मार्केटिंग, वहां पर है फोर्स लेबर, वहां पर है डेथ, वहां पर है स्टारवेशन, वहां पर है माल न्यूट्रिशन। सो जो भी आप बीमारी ले लो, ये सब नॉर्थ कोरिया के अंदर है। नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या है ना कि सबसे बड़ा होता है प्रोपेगेंडाइजिंग। वो प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा फैलाते हैं एंड वो प्रोपेगेंडा के अंदर सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा उनका ये होता है कि जो उनके लीडर्स हैं, वो लीडर्स उनके क्या हैं? भगवान है, भगवान का एक रूप है उनके लीडर्स, जो अगर नहीं होते तो शायद नॉर्थ कोरिया कभी बनता ही नहीं। इनका यह मानना होता है कि जो इनके लीडर्स है ना, वही उन्होंने ही मानव जाति को सर्जन किया है, मानव जाति को बनाया। दे द पीपल इन नॉर्थ कोरिया, ये ओरिजिनल रेस है एंड मानवता की शुरुआत नॉर्थ कोरिया से ही हुई है। इन लीडर्स को इतना ज्यादा डिवाइन मानते हैं कि ये बोलते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया के अंदर लोग रह रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लोग हैं, और जो नॉर्थ कोरिया के बाहर वाले लोग हैं वो बहुत खराब हालत में रह रहे हैं। एंड ये क्या प्रोपेगेंडा फैलाते हैं? दूसरे देशों के खिलाफ। दैट इज इनके तीन बेसिक कट्टर दुश्मन लोग हैं, दैट इज गोइंग टू बी द जापान, द यूएसए एंड द साउथ कोरिया। इन तीनों के खिलाफ ये लोग फेक प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। अब नॉर्थ कोरिया यूएसए के खिलाफ क्या बोलता है कि जो कोरियन वॉर हुआ था, उस कोरियन वॉर के अंदर जब यूएसए नॉर्थ कोरिया में आता है, तो जो नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स थे ना, और जो बच्चे थे, जो बूढ़े थे, जो महिलाएं थी, इनके साथ उन्होंने बहुत टॉर्चरस काम किया, बहुत गलत सलूत काम किया। ऐसा ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। लेकिन जो असल मायने में यूएसए के लोगों ने किया था, दैट इज द जो बच्चे थे कोरिया के, उनको चॉकलेट्स वगैरह दिए थे। और ये कहानी एक पर्टिकुलर महिला जो डिफेक्ट करती है, जो यूएसए जाती है, नॉर्थ कोरिया वाली एक महिला थी, उसने ये पूरा वाक्या वहां पर बताया कि ऐसा करके प्रोपेगेंडाइजिंग यूएसए के खिलाफ किया जाता है वहां पर। और अपने इस भगवान, दैट इज लीडर्स भगवान है, उस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए इन्होंने एक और जो एविडेंस है वो ये लोग सामने प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। दैट इज इन 1992 एक यूएसए के व्यक्ति थे, दैट इज बिली ग्राहम। ये
नॉर्थ कोरिया आते हैं और जो वहां के लीडर थे उनके साथ ये बहुत घुल मिल जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसा यहां पर फेक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि वो व्यक्ति ऐसा मानता था कि जो नॉर्थ कोरिया का लीडर है ही इज द गॉड, वो एक सुप्रीम बीइंग है जिसे सिर्फ भगवान ने ही भेजा है यहां पर सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। ऐसा करके यहां पर फेक प्रोपेगेंडा किया जाता है। बट हाउएवर ऐसा कुछ है नहीं वहां पर। नाउ जस्ट लुक एट देयर लीडर्स, ठीक है, ये इनके लीडर्स हैं। अब यहां पर कुछ ऐसे हम अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में इनके बात करेंगे जो ये दर्शाएगा कि नॉर्थ कोरिया के अंदर एक्चुअल में लाइफ कैसा है। देखिए नॉर्थ कोरिया के अंदर एक सिस्टम है दैट इज गोइंग टू बी सोंगबुन सिस्टम। ये सिस्टम जो है ना ये बेसिकली क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम है। दैट इज वहां पर क्या है ना, क्रेडिट्स की बात करते हैं। क्रेडिट्स मतलब अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको अच्छे क्रेडिट मिलेंगे और अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो आपको बुरे क्रेडिट मिलेंगे। जिसको भी अच्छे क्रेडिट मिलेंगे इसको हम बोलते हैं सोशल क्रेडिट्स। जिसने भी अच्छा काम किया है उसको जब सोशल क्रेडिट्स मिलेंगे तो वो किसके अंदर रहेगा, कोर क्लास के अंदर रहेगा। और यहां पर देखिए अपॉर्चुनिटी है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको किसके पास दिख रही है, कोर क्लास के पास दिख रही है, क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए रहेंगे। ठीक है, अब जो बुरे काम करेगा वो बाहर वाले इसमें रहेगा और उनको कम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ऐसा यहां पर ये पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया जाता है। दैट इज अब अपॉर्चुनिटी में क्या रहेगा, यहां पर एजुकेशन दिया जाएगा, यहां पर एक्सेस टू रिसोर्सेज दिया जाएगा, यहां पर मनी दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर इनको अच्छे खासे रहने वहने के घर दिए जाएंगे। ऐसे सिस्टम यहां पर माने जाते थे। अब यहां की सबसे खराब बात क्या है कि मान लो अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गुनाह किया है, ठीक है, तो उसके सोशल क्रेडिट्स बहुत ज्यादा कम होंगे और वो हॉस्टाइल क्लास के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये जो सोशल क्रेडिट का सिस्टम है ना ये उनके बच्चों पर भी लागू होगा एंड उनके बच्चों पर भी एंड उनके बच्चों पर भी। तो ये हेरिडेटरी है। तो दैट इज वाई ये जो सिस्टम लाया गया है वो कहीं ना कहीं गलत चीजों को रोकने के लिए लाया गया है उनके हिसाब से। अब उनके हिसाब से गलत मतलब वो क्या ही होगा वो हमें नहीं पता है। ठीक है, सो दैट इज वन अनदर थिंग। अब ये जो पूरा सिस्टम है ना ऑफ सोशल क्रेडिट, ये लोग प्रोपेगेंडा के इसमें ही ये बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। मतलब एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीवीओ के माध्यम से ये सब जगहों से ये लोग बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं ये फेक प्रोपेगेंडा अबाउट सोशल क्रेडिट्स। बचपन से ही ये सिखा देते हैं कि बच्चों को रेवोल्यूशनरी होना है। रेवोल्यूशनरी कौन से सेंस में, नॉर्थ कोरिया के लिए रेवोल्यूशनरी होना है, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ रेवोल्यूशनरी नहीं होना है, ऐसा करके ये सिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आगे बात करूं तो देयर इज दिस अनदर सिस्टम दैट इज गोइंग टू बी द सर्वेलेंस। बेसिकली वहां पर चीज है क्या, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है उसे अगर जॉब चाहिए तो उसको वो जॉब मिलेगी नहीं जो उसकी मन पसंदीदा जॉब है। उसको फोर्स्ड लेबर करवाया जाएगा अलग अलग जगहों पर। अब लेबर करवाया भी जा रहा है तो भी इसके खिलाफ वो उतना पे नहीं दे पा रहे हैं। उनको मियर कितना पैसा मिलता है, नियरली अराउंड 50 to 60 सेंट्स, मतलब $1 के लगभग, $1 से भी कम उनको पैसा मिलता है जो नॉर्मल काम करते हैं। वेराज जो लोग गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हैं उनको कितना ज्यादा पैसा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ $4 में उनको अपना घर चलाना होता है। ठीक है, और जो फोर्स लेबर वाले उनको तो उतना पैसा भी नहीं मिलता। जितना पैसा उनको मिलता है वो 1 किलो चावल खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट नॉर्थ कोरियन के लोगों को पता है कि इनको क्या करना है। ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं जिसके बेसिस पे इनको जो पैसा मिलता है वही पैसे की मदद से ये लोग अपना घर बार चलाते हैं। इंडिया के अंदर तो भाई आपको उतना मिनिमम पे तो मिल रहा है, मिनिमम रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर वैसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने इस पर्टिकुलर सर्वेलेंस सिस्टम के हिसाब से इन्होंने नजर रखना लोगों के ऊपर शुरू किया कि कौन ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। और यहां पर ब्लैक मार्केटिंग सबसे ज्यादा कौन सी चीजों की होती है, म्यूजिक, मूवीज, जो हॉलीवुड म्यूजिक, मूवीज वगैरह, इन सारी चीजों की। अब ऐसे ही एक घटना हो जाती है कि एक व्यक्ति को, ठीक है, ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 75 सॉन्ग्स एंड मूवी का कलेक्शन था, दैट इज वाई। एंड वो सॉन्ग्स एंड मूवीज किसके थे, साउथ कोरिया एंड हॉलीवुड के। उसको निकाल के उसको मार दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे एक रिपोर्ट आया था कि 200 लोगों को नॉर्थ कोरिया के लोगों ने क्या कर दिया, नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स ने एग्जीक्यूट कर दिया। क्यों? उनके पास सिर्फ यूएसबी स्टिक्स थे एंड जो साउथ कोरिया के के पॉप म्यूजिक है वो उनके पास थे, दैट इज वाई उनको मार दिया गया। एक व्यक्ति को भरे स्टेडियम के अंदर उसको 9 राउंड्स फायर करे गए उसके ऊपर एंड पूरी स्टेडियम को बोला गया ताली बजाओ। और उन पब्लिक में से उसके घर परिवार वाले भी लोग थे जो रो रहे थे लेकिन उनको जबरदस्ती तालियां बजानी पड़ रही थी। अगर वो नहीं बजाएंगे तो उनको भी लाके यहां पर मार दिया जाएगा। सो दैट वाज द एक्सट्रीम लेवल। यहां पर इतना एक्सट्रीमिटी ऑफ आइडियाज है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम आगे बात करें तो इनका एजुकेशन सिस्टम देखिए, बचपन से ही इनके खिलाफ, मतलब इनके जो माइंड है ना उसके अंदर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। बचपन में जब बच्चे स्कूल में रहते हैं यहीं पर इनको इनके भगवान, दैट इज द नॉर्थ कोरियन लीडर्स एंड अमेरिका, जो जापान है, कोरिया है, इन सब के खिलाफ की जो बातें हैं, प्रोपेगेंडा है, ठीक है, ये सारी चीजें इनके दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है। अब यहां पर यूनेस्को का एक रिपोर्ट है जो ये बताता है कि 99% ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ कोरिया, वहां पर 99% का लिटरेसी रेट है। अब 99% का लिटरेसी रेट मतलब भाई ये तो फुली एजुकेटेड हो गए ना। सो यहां पर ये एजुकेशन क्यों है, क्योंकि ये एजुकेशन स्टेट फंडेड एजुकेशन है एंड जो नॉर्थ कोरियन लीडर्स है उनको स्टेट फंड एजुकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लीडर्स है इनको अपने इन एस्पिरेंट्स, जो इन बच्चे हैं, इन लोगों का क्या करना है, ब्रेन वॉश करना है ताकि कोई आगे जाके रिबेलियस ना हो जाए। सो दैट इज वाई स्टेट फंडिंग ऑफ एजुकेशन की जाती है एंड यहां पर बच्चों
बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं। अब एजुकेशन की बात करें, सो नियरली फॉर 17 ईयर्स, पहले तो किंडरगार्टन स्टेज होगा, देन उसके बाद प्राइमरी स्कूल होगा जिसको पीपल स्कूल का नाम बोला जाता है। आफ्टर दैट 16 साल की उम्र तक ये लोग पढ़ते रहते हैं, जिसके बाद जो मेल पर्सनालिटीज है, मेल बच्चे हैं, उनको 10 साल तक कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देना पड़ेगा। ठीक है, फीमेल्स भी यहां पर मिलिट्री सर्विस दे सकती है, लेकिन उनके लिए वो जो एज लिमिट है वो 23 के बाद होता है। सो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आप मिलिट्री के अंदर हो एजुकेशन के बाद तो आपका रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है, आपके पास एक फिक्स पे है। लेकिन अगर आप मिलिट्री के अंदर नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन रहेगा ना वो बहुत ज्यादा खराब रहेगा। अब यहां पर एजुकेशन की बात करें, सो बहुत बहुत जो एकदम अप्रतिम बच्चे रहेंगे ना, एक्सीलेंट एंड टैलेंटेड बच्चे रहेंगे, बस वही जो बच्चे रहेंगे उनको भेजा जाएगा, जो उनका यूनिवर्सिटी है किम सेंग 2 यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, वहां पर उनको भेजा जाएगा। जो एकदम टैलेंटेड बंदे रहेंगे उनको भेजा जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल के जो डेवलपमेंट है उसके अंदर। तो ऐसे जो सिर्फ टैलेंटेड है उनको वहां पर भेजा जाएगा। सो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो नॉर्मल लोग हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा एंड उनको लो पेइंग जॉब्स दिए जाएंगे। सो ऐसा करके इनका एजुकेशन सिस्टम भी इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन अब इतना एजुकेशन होने के बावजूद भी, ठीक है, ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं नॉर्थ कोरिया के एंड ऑल दैट, उनको पता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर गलत चीजें चल रही हैं। दैट इज जो फेक प्रोपेगेंडा है, जो डिवाइन गॉड्स हैं, इनके लीडर्स भगवान है, ऐसा करके फेक प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें उनको पता है कि गलत है, लेकिन गलत होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक डिफेक्टर थे जो उनके मिसाइल डिवीजन के अंदर थे एंड उन्होंने डिफेक्ट किया था। उन्होंने बताया था कि हमें पता है कि गलत चीजें चल रही है वहां पर, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने यहां पर एक वाक्या दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति जो उनके साथ वाले थे, जब उन्होंने इसके खिलाफ बात करने की प्रयास करी तो उनको हथकड़ियां डाल दी गई थी। एक दूसरे व्यक्ति थे, बस उन्होंने अपने काम के बारे में अपने घर परिवार वालों से बात किया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड उनके परिवार वालों को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया एंड देन टॉर्चर करते चले गए। सो दैट इज द स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। यहां पर ब्लैक मार्केट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। सो यहां पर अब ब्लैक मार्केटिंग कहीं ना कहीं एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ कोरिया, जिसके बलबूते पे इनका पेट पलता है और ये अच्छे से जीवन जी सकते हैं। अब आयरनी की बात क्या है पता है आपको, कि नॉर्थ कोरिया के अंदर कहा जाता है कि वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है, डेमोक्रेटिक, लेकिन डेमोक्रेटिक जैसा वहां पर कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो तानाशाही वाला देश है, ठीक है। और इससे बड़ी आयरनी की बात यह है कि इनका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये राइट्स देते हैं लोगों को, कि लोगों को ये जो वर्किंग वाले राइट्स है कि बस इनको 8 घंटे काम करना है, इसके बाद इनको जो छुट्टियां हैं वो मिलनी चाहिए, 6 दिन ही बस काम करना है, वीक ऑफ मिलना चाहिए, मिनिमम वेज मिलना चाहिए, ये सारी चीजों की बात करते हैं। लेकिन असल मायने में देते कितना है, ये कुछ नहीं देते हैं। 16 घंटे इनसे काम करवाया जाता है, दैट इज द लेवल। सो डेमोक्रेटिक बस नाम का है, इनका बस कॉन्स्टिट्यूशन वो दिखावे के लिए है, ताकि लोगों को ये चीज बस लगे कि हाँ भाई हमारे पास है कुछ तो भी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा। ये बस एक अनदर प्रोपेगेंडा की बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इन्हीं लोगों की बात करें, देखिए यहां पर स्ट्रेस लेवल इतना है ना, यहां पर डेथ लेवल इतना है कि लोगों को पता है कि वो कभी ना कभी तो उनको कोई ना कोई कारण से मार दिया जाएगा। देखिए, यू लाई, आपको मिलेगा डेथ। आप स्टील करोगे, आपको मिलेगा डेथ। आप अगर किसी के साथ धोखा करोगे, आपको मिलेगा डेथ। आप अगर किसी के साथ जुड़ के कुछ गलत काम करने की कोशिश करोगे, आपको मिलेगा डेथ। और इसके अंदर अगर आप शराब पी रहे हो या सिगरेट पी रहे हो तो आपको मौत नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको मौत मिलेगी, दैट इज कोरियन म्यूजिक, ठीक है। जो साउथ कोरिया का म्यूजिक है या हॉलीवुड मूवीज है, अगर आप वो देख रहे हो तो आपको मिलेगी मौत। सो ऐसा करके इन्होंने इनके लिए सिगरेट और जो शराब है, ये नॉर्थ कोरियन लोगों के लिए, जो ऑफिशियल्स है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलते हैं ठीक है भाई तुम पियो, लेकिन जो दूसरी चीजें उसके बेसिस पे उनको सजा दी जाती है। सो यहां पर अगर मैं सिगरेट और इसकी बात करूं, ये जो चीजें नहीं करनी चाहिए, जो इंजरियस चीजें हैं, यहां के लोग उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि उनको पता है कभी ना कभी कोई ना कोई कारणवश शायद ऑफिशियल्स इनको डेथ पेनल्टी दे देंगे। सो दैट इज वाई यहाँ के लोग अपने उस स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ज्यादा सिगरेट और शराब पीते हैं। एंड शराब भी यहाँ पर आती कहां से है? यहाँ पर आती है चाइना से, जिसके अंदर नियर अबाउट 60% ऑफ एल्कोहल रहता है, 60 to 80% ऑफ एल्कोहल कंटेंट है वहां पर। तो देखिए किस लेवल का यहाँ पर दिया अपने अंदर ये इंजूरियस चीजों को डाला जा रहा है। सो ये बेसिक होलसम लाइफ है वहां का। अब जो डिफेक्टर्स यहां से निकल के आते हैं, देखिए नॉर्थ कोरिया एक आइसोलेटेड कंट्री है, जो डिफेक्टर्स यहां से निकल के बाहर गए हैं वो बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को डिटेंशन कैंप्स में रखा जाता है, वहां पर उनके साथ टॉर्चर किया जाता है। नियर अबाउट एक डिटेंशन कैंप में 1.5 से 2 लाख लोगों को रखा जाता है, एकदम ठूस ठूस के। यहां पर इनके अंदर लव नाम की कोई चीज नहीं है। एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या बोला था कि मेरे जो भाई हैं और मेरी मदर है, उनको उन्होंने घसीट के सोल्जर्स लेके गए एंड उनको गोली मार दी एंड आई फेल्ट नथिंग, क्योंकि वहां पर लव नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब हाँ शायद कुछ गलत किया होगा, इसके लिए वहां पर जो मौत की सजा है वो दे दी। सो इस लेवल का ब्रेन वॉश वहां पर किया जा रहा है। लोगों को पता कि वो कुछ नहीं कर सकते, बस वो इस जीवन में आए हैं, उनको काम करना है और अब वो मर जाएंगे।
ऐसा करके यहां पर इस लेवल की अत्याचार की जा रही है। सो दिस इज द एक्चुअल लाइफ ऑफ द पीपल इन नॉर्थ कोरिया। ये तो भी बहुत ज्यादा कम है। लैक ऑफ एसेंशियल गुड्स, हाई माल न्यूट्रिशन, हाई माल नरिशमेंट, ये सारी चीजें वहां पर बहुत ज्यादा है। सो अगर मैं पूरा सम अप करूं तो इस लेवल का है नॉर्थ कोरिया का डेली लाइफ। सो नेवर एवर कंपेयर इट विद इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी ग्रेट कंट्री जहां पर हम बहुत अच्छे से रहते हैं। सो विद दिस आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।